जिले में अब हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल पंपों पर इसके नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर यातायात थाना प्रभारी द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद अब बालाघाट के चौक चौराहों पर हेलमेट की बिक्री बढ़ने के साथ साथ शॉर्टेज भी हो गई है, जिसके चलते बालाघाट में हेलमेट ब्लैक में भी बिकने की जानकारी सामने आ रही है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दृष्टि से भोपाल और इंदौर की तर्ज पर 1 नवंबर से बालाघाट जिले में हेलमेट अभियान प्रारंभ हो रहा है। खास बात यह है कि इस बार प्रारंभ होने वाले इस हेलमेट अभियान की मॉनिटरिंग स्वयं बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा कर रहे हैं, जिसके चलते अब खुद पुलिस महकमे भी हड़कंप की स्थिति में नजर आ रही है। तो वही हेलमेट अभियान को सफल बनाने और असुविधाओं से बचने के लिए जिले के जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी आम नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस बार इस हेलमेट अभियान में किसी भी प्रकार का कोई फोन काम नहीं आने वाला है। इसके अलावा बालाघाट पुलिस विभाग ने अभियान को सफल बनाने के लिए बालाघाट नगरी क्षेत्र के समस्त पेट्रोल पंपों में भी नोटिस चस्पा कर दिए हैं, जिसमें पेट्रोल पंप संचालकों को यह नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। वहीं नियमों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। अभी बालाघाट जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कुछ समय से हमने एक बालाघाट को एक कुछ अवधि दी थी कि आप जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं या जिन लोगों को हेलमेट लगाने की आदत नहीं है वो कुछ समय में हेलमेट ले लें। हम कल से 1 नवंबर से हेलमेट को पूर्णतः अनिवार्य करेंगे। जितने भी लोग दोपहिया वाहन चला रहे हैं वो बिना हेलमेट के घर से बाहर नहीं निकलें। ये आपकी ही सुरक्षा के लिए है, आपके फैमिली की सुरक्षा के लिए है। जो लोग 4 पहिया वाहन चला रहे हैं बिना सीट बेल्ट के अपनी गाड़ी ना चलाएं। आप लोगों ने भी कितनी बार देखा होगा कि जो एयरबैग्स हैं वो एक्सीडेंट के केस में सिर्फ अगर आपने सीट बेल्ट लगाए हैं तो ही हुए हैं। हमेशा जब से हमारे यहाँ बालाघाट में जो हाईवे बना है तो आपने भी देखा होगा बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। वो कितनी बार हमको यही सामने आता है कि हेलमेट नहीं पहना हुआ था। तो यदि एक हेलमेट आपके परिवार को और आपको अगर सुरक्षित रख सकता है तो आप बिल्कुल पहनिए। उसके बाद हम लोगों की पुलिस विभाग की यातायात व्यवस्था को देखते हुए यह भी अपील है कि जिन लोगों के पास घर में बुलेट हैं, जो बुलेट चालक हैं वो साइलेंसर को अच्छा दिखाने के लिए या रील बनाने के लिए अपने साइलेंसर्स को मॉडिफाइड साइलेंसर जो नॉर्मल साइलेंसर्स की जगह मॉडिफाइड साइलेंसर्स लगवा लेते हैं। तो यदि अगर आपके गाड़ी में मॉडिफाइड साइलेंसर्स हैं तो उस चीज़ को हटवा लें, जो नॉर्मल साइलेंसर है वही रहें। बहुत बार उसका जो साउंड है और जो जिस तरीके से उसको एक्सीलेटर देते हैं तो उसकी वजह से आसपास के जो लोग हैं वो बहुत परेशान होते हैं। नाबालिग बच्चों के लिए किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? नाबालिग बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि बच्चों की हाइट बढ़ गई है तो सिर्फ इसलिए उनको गाड़ी चलाने देते हैं। हमने कितनी बार देखा है कि 14 साल और 15 साल के बच्चे भी स्कूटी और बाइक चला रहे हैं, क्योंकि उनका ब्रेन उतनी अच्छी तरीके से डेवलप भी नहीं हुआ है। अगर आप उनको इतने कम एज में अगर आप गाड़ी चलाने के लिए दे से रहे हैं तो वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि सामने वाले की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसको आप साइकिल दें, आप उसको स्कूटी या 4 व्हीलर या फिर अपने जो बाइक है ये ना दें। उसके बाद हमारे सभी पेट्रोल पंप जो संचालक हैं उन सभी से भी अपील है कि वो ये ध्यान रखें कि अगर आपके यहाँ पेट्रोल डलवाने आ रहा है तो उनसे भी निवेदन करें कि वो बिना हेलमेट के उनको पेट्रोल नहीं डालेंगे। तो उनका बहुत सहयोग रहेगा पुलिस विभाग से। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को हमारे द्वारा एक नोटिस भी गया हुआ है। इधर 1 नवंबर से प्रारंभ हो रहे हेलमेट अभियान को लेकर बालाघाट नगर में हेलमेट की बिक्री ने जोर पकड़ लिया है, जिसको लेकर प्रमुख चौराहों में दुकान भी सज गई। खास बात यह है कि जो हेलमेट 500 से 600 में मिलते थे उनकी कीमतें भी खासा उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि बालाघाट में हेलमेट ब्लैक में भी बिक रहे हैं। ऐसे में आम नागरिकों को असुविधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है।